नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ वी आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। तो अब जेजेएन की टीम पहाड़ों की स्थिति आपको दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर निकली है। तो इसी सिलसिले में आज हम आए हैं अक्षोड़ा गांव, और गांव के जब हमने एंट्री करी और गांव की एंट्री से हमारा जो स्वागत हुआ है वो इस तरह से हुआ है। आप देख सकते हैं कि गाँव में जाने के लिए सिर्फ एक ही यही रास्ता है। और अगर मैं आपको इसकी स्थिति दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी लकड़ी है वो हिल रही है और यहाँ पर मिट्टी जो है वो पूरी तरह से धंस चुकी है। ऐसे में ये जो रास्ता आवाजाही के लिए गांव वालों के लिए है ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 4 लकड़ी यहाँ पे लगा रखी है, जिसमें से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि 1, 2 और 3 जो लकड़ियां हैं ये पूरी तरह से हिल रही है। थोड़ी सी ये जो लकड़ी है वो सेफ है लोगों की आवाजाही के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों में जो लोग हैं वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक ही वैकल्पिक रास्ता है, नीचे पूरा जो नहर टाइप की है, इसमें पानी आप देख सकते हैं कि नेचुरल जो स्रोत है वहाँ से पानी आ रहा है। ऐसे में आगे जब हम गांव में जाएंगे तो लोगों से पूछेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आवाजाही वो लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई महिला गर्भवती होती है उसको किस तरह से यहाँ पर लाया जाता है। और आप स्थिति देख सकते हैं कि अगर कोई महिला गर्भवती होगी तो उसे यहाँ से बाई चांस अगर ले जाया जाए तो आप यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रोड है यहाँ से महिला को ऊपर किस तरह से ले जाया जाएगा। बहुत बड़ा सवाल प्रशासन पर है कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र का विकास कर रही है, क्योंकि जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक ये लकड़ियों से भरा हुआ रास्ता है जिसकी स्थिति भी बहुत जर्जर हो चुकी है। तो चलिए आगे गांव तक चलते हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ही खतरनाक है। आगे गाँव तक जाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्या कोई वैकल्पिक रास्ता है और किस तरह से ये लोग आवाजाही कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? नीमा बिष्ट। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ। तो अभी जब हम आ रहे थे तो अभी हम जब इस गांव में एंटर हुए तो हमें एक पुल आया, लकड़ी का पुल। हाँ। और वो इतना हिल रहा था। तो क्या एक ही यही रास्ता है आपके गांव तक आने के लिए? हाँ, ये रास्ता है आने का। यही रास्ता है? हाँ। और इससे दिक्कतें कितनी होती हैं? बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। जैसे आने जाने में दिक्कतें होती हैं। बारिश बारिश के मौसम में अच्छा। दिक्कतें होती है बहुत। जैसे ये गोभी होभी सामने की कट्टे, तो दिक्कत बहुत होती है। तो ऐसे में आप जैसे यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों का परिवार है यहाँ पे? यहाँ 10-12 जनों का परिवार है। 10-12 जनों का परिवार है। और ऐसे में भगवान न करे कभी किस कोई बीमार हो गया, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसको कैसे ले जाया जाता है? गाड़ी आती है पास में। गाड़ी वही सड़क पे आती होगी हाँ, ना? आती है। तो वो पुल पार करके जाना पड़ता होगा। हाँ। अब गर्भवती महिला भी वही पुल हाँ, पार हाँ, करती है। उसी से आती है, रास्ता वही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, जब हम वहां से आए थे तो हम स्वस्थ हैं, ऐसे में हमें वो पुल पार करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और आप सोच सकते हैं कि अगर एक गर्भवती महिला उस पुल को पार करेगी तो कितनी चुनौतीपूर्ण वो स्थिति रहेगी उस महिला के लिए जो एक प्रेग्नेंट महिला है। और ऐसे में उस जर्जर पुल को पार करना कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसका अंदाजा आप उस पुल की स्थिति देखकर लगा सकते हैं। तो इसके लिए कभी सरकार या कोई प्रशासन को कोई अधिकारी आया नहीं यहाँ पर? नहीं आए कोई। और इस गांव में आने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है कहीं से भी? नहीं, यही रास्ता है आने का तो हमारे यहाँ का। अच्छा। अभी रास्ता ऊपर से भी है, बहुत दूर पड़ते हैं ना। हमारा रास्ता यही है आने का। अच्छा। चाहे जंगल कहीं भी जाओ तो रास्ते है। तो ये पुल, इसको सुधारने की किसी ने शिकायत नहीं करी प्रशासन की कि थोड़ा सा इसको सुधार दिया जाए? क्योंकि आपने भी देखा होगा कि मिट्टी पूरी तरह से धंस चुकी है वो अंदर को, और किसी भी टाइम कोई भी दुर्घटना घट सकती हाँ। है ना? हाँ। फिर भी कोई वो नहीं कर रहे हैं? नहीं। राशन पानी सब उसी उससे? हाँ, वहीं से आता है, गाड़ी आती है पास में तो वहीं से लाते हैं। राशन पानी से आता है तो वहीं से लाते हैं। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बच्चे यहाँ से रास्ता है जाने का स्कूल का। वो लंबा रास्ता हाँ, यूज तो करते यहाँ हैं? से परमपुर तक है। हाँ। तो यहाँ से रास्ता है भी जाने वाला। अच्छा। हाँ। तो बच्चे स्कूल जाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि पुल की स्थिति इतनी जर्जर है कि बच्चों को वहां भेजना सेफ नहीं है। और आप पुल की स्थिति से अंदाजा भी आपने लगा ही लिया होगा कि कितनी जर्जर स्थिति है, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। ये पुल कब से ऐसे ही बना हुआ है? बहुत हो गए, 1-2 साल तक हो गए शायद बना। अच्छा। इस लकड़ी के पुल को ना बने हुए। तो ये लकड़ी का पुल बनाया किसने था? ये हमारे लोग चाचा लोग ने बना रखा है। अच्छा। हाँ। उससे पहले कैसे आते थे गाँव में? बस वैसे आते हैं, ऊपर सीढ़ियाँ हैं वो पत्थर की ना, तो उसमें से चढ़ के आते हैं ऊपर को। अच्छा। अभी बनाए हैं, कम से कम 1-2 साल ऐसे हो रखे होंगे इसको बने हुए। तो मैंने जैसे देखा था वो पुल के नीचे ना वो स्रोत है पानी आने का। हाँ। तो पानी आता है उसमें? हाँ, पानी आता है। अच्छा, तो फिर सीढ़ियों से कैसे चल के आते थे? आते वैसे उसमें पार करके उसमें पानी में टिका गया था उसको। अच्छा। हाँ।
तो देखा आपने कि किस तरह से पहाड़ में लोग आवाजाही करते हैं। हमने आपको दिखाया कि अभी हम मौजूद थे अशकोड़ा गांव में, जहां पे लोग जो हैं वो लकड़ी के पुल से आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में जब हमने यहाँ की एक महिला से बात करी, उन्होंने हमें बताया है कि अगर कोई यहाँ पे महिला प्रेग्नेंट होती है और उसको ले जाने के लिए यहाँ पे दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, उसको उसी जो लकड़ी का पुल है उससे ले जाया जाता है। ऐसे में कितनी कठिनाइयों से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं, इसका अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा, क्योंकि पुल की स्थिति इतनी जर्जर है, वो पुल पूरी तरह से हिल रहा है। ऐसे में कब कोई दुर्घटना घट जाए, इसको कोई नहीं कह सकता है। ऐसे में प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि इस और भी ध्यान दिया जाए, और क्योंकि आप पूरे क्षेत्र को देखते हैं, ऐसे में अगर आप अपने क्षेत्र का एक तबका को भूल जाएंगे तो ऐसे हमारा जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, वो विकास कैसे कर पाएगा। तो प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों के लिए आवाजाही के लिए एक पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 10 से 15 परिवार यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में उनके लिए दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए दूसरी जगह से भेजा जाता है, जो बहुत ही लंबा है, क्योंकि बच्चों की आवाजाही के लिए वो पुल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसी के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समयराज शाह के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।